Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. In today's lecture we will study about aggregate supply. Aggregate supply is a curve that represents the relationship between the price level and the amount of real domestic output that firm can produce in an economy. And this relationship depends upon two factors. Number one, time horizon. Number two, input and output prices. Time horizon is divided into three types. Number one, immediate short run एंड लॉन्ग रन. इमीडिएट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों की प्राइसेस फिक्स रहती हैं, जबकि शॉर्ट रन में इनपुट प्राइसेस फिक्स होती हैं जबकि हम आउटपुट प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं. एंड इन लॉन्ग रन बोथ इनपुट एंड आउटपुट प्राइसेस कैन बी चेंज्ड. इन लॉन्ग रन में हम इनपुट एंड आउटपुट दोनों की प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं. अब हम पढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई इन इमीडिएट शॉर्ट रन. इमीडिएट शॉर्ट रन में क्या होता है कि डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ फर्म पे. इमीडिएट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कैन लास्ट फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स अनटिल एंड अनलेस कि इनपुट एंड आउटपुट प्राइसेस फिक्स्ड रहें. ये तब तक प्रिवेल करेगा जब तक आपकी बहुत इनपुट एंड आउटपुट प्राइसेस फिक्स रहती हैं, क्योंकि इनपुट प्राइसेस इमीडिएट शॉर्ट रन में और शॉर्ट रन में फिक्स रहती हैं. हमने पढ़ा था. इसको हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब कोई फर्म स्टार्ट होती है तो उसका जो 75% एवरेज कॉस्ट होती है डिपेंड करता है वेजेस और सैलरीज पे, क्योंकि एम्प्लॉयर जब कोई एम्प्लॉयज़ को हायर करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है 3 मंथ्स टू वन ईयर और 3 इयर्स तक इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो जब उनकी सैलरीज 6 मंथ्स टू 3 इयर्स तक लेट्स सपोज अगर वो फिक्स रहती हैं तो इसका मतलब है कि जो फर्म की एवरेज कॉस्ट है वो इतनी देर तक जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो फिक्स रहेंगी. सो दिस इज़ द रीज़न कि आपका एग्रीगेट सप्लाई इन इमीडिएट शॉर्ट रन में फिक्स इनपुट प्राइसेस फिक्स रहती हैं. जब आपकी इनपुट प्राइसेस फिक्स होंगी तो आपकी ऑब्वियसली आउटपुट प्राइसेस भी फिक्स रह सकती हैं. जबकि हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट सप्लाई इन इमीडिएट शॉर्ट रन में इनपुट एंड आउटपुट दोनों की प्राइसेस फिक्स रहती हैं. ये इसकी करेक्टरिस्टिक है कि इनपुट एंड आउटपुट प्राइसेस इन एग्रीगेट सप्लाई इन इमीडिएट शॉर्ट रन रिमेन फिक्स्ड. जी, इस स्लाइड में भी यही बताया गया है. और फर्म उतनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस और सप्लाई करती है इकोनॉमी में जितना उसे पता है कि इस फिक्स प्राइस पे कंज्यूमर बाय या परचेज़ कर लेगा. और किया जाता है इसको. जी, इमीडिएट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है कि इट्स अ सेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्राइसेस बाय वेरियस फर्म्स इन एन इकोनॉमी. अगर जितनी भी हम इंडिविजुअल फर्म्स हैं उनको उनके प्राइसेस को अगर हम लोग सम कर लें, उसका जो सेट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो ओवरऑल प्राइस लेवल होता है. और इमीडिएट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई की जो हॉरिजॉन्टल शेप है वो ये बताती है कि जो आउटपुट सप्लाई किया जा रहा है इकोनॉमी में डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी स्पेंडिंग पे, जो कि उस फिक्स प्राइस लेवल पे होती है. जैसे आप ये देख लें कि द अमाउंट ऑफ आउटपुट सप्लाई इन द इकोनॉमी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द वॉल्यूम ऑफ स्पेंडिंग दैट रिजल्ट एट प्राइस लेवल. जो फिक्स प्राइस लेवल पे हमारी स्पेंडिंग होती है उसकी वजह से कितना आउटपुट पर सेल हुआ. सो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको रिप्रेजेंट करता है. ये देखें, ये प्राइस लेवल है जो कि सेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल फर्म्स की प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बात की इट डिपेंड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल स्पेंडिंग्स. अगर टोटल स्पेंडिंग लो है at this price level, तो firm will supply a small amount to match the low level of spending. और अगर टोटल सप्लाई हाई है एट प्राइस लेवल P1 तो वो सप्लाई करेंगे हाई लेवल ऑफ आउटपुट टू मैच दिस हाई लेवल ऑफ स्पेंडिंग. जैसे आप देख लें इस स्लाइड में भी यही बात की गई है.
The amount of output that result may be higher or lower than the economy's full employment output level. So firm will respond in such a way that changes in total spending only as long as output prices remain fixed. So this is our aggregate supply in immediate short run. Today's lecture was from McConnell, Brew and Flynn, and step number 29. If you want to study more, you can consult this book. Thank you so much, class.